तो दोस्तों लड़ियाँ उतार ली गई हैं और इन सबका ऐसे गुच्छा बना दिया। देखो इसमें दोस्तों ये तो पूरा एक स्प्रिंग चेंज करने के लिए गया था और पूरी चेन पट्टी खुल गई। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे आप सब लोग? मैं संजय सिंह बिस्ट आप सभी का आज के इस नए व्लॉग में स्वागत करता हूं। और बाड़ी दगड़ियों का सिरचा प्रणाम, पहला सबन के प्यार, सब ठीक रहा न, सब ठीक कराया और हमने यहाँ ठीक छा। तो दोस्तों आज है गुरु पर्व और कार्तिक मास की पूर्णिमा। तो पहले तो आप सभी को गुरु पर्व की और कार्तिक मास पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। के दिन गंगा स्नान का बहुत ही महत्व होता है और हम यहाँ बैठे हुए हैं घर में। तो खैर हमने भी जाना था गंगा स्नान के लिए, लेकिन किसी कारणवश नहीं जा पाए। तो कोई बात नहीं। आज दोस्तों सुबह मैं बाइक ठीक करने के लिए देकर आया हूँ, क्योंकि बाइक कुछ दिनों से परेशान कर रही थी। कुछ उसके गियर फर्स्ट और सेकंड में डल रहा था, उसके बाद अटक जा रहे थे। तो सुबह मैं जल्दी से जल्दी मैकेनिक को दे आया और उसने कहा कि इसका कुछ स्प्रिंग टूटा हुआ है और दो चार दिक्कतें और थी, वो ठीक करने के लिए दे आया हूँ। तो उसने मुझे आधे पौने घंटे बाद बुलाया था। अब लगभग आधा पौना घंटा हो गया। तो चलिए देखते हैं बाइक का क्या हाल है, वो ठीक हुई है कि नहीं हुई है। चलिए फिर मिलते हैं आगे मैकेनिक की दुकान में। देखो इसमें दोस्तों ये तो पूरा एक स्प्रिंग चेंज करने के लिए गया था और पूरी चेन पट्टी खुल गई। मेरे पे भरोसा नहीं तो हमारा 5034 रुपये हमको दे दो और हमको छोड़ दो। इस बात के लिए, इसकी माँ बहन करने के लिए, इसकी माँ बहन करने के लिए नहीं, ये सब परिवार खोल के इधर रखने के लिए। तो दोस्तों बाइक तो ठीक हो गई है। अभी आपने देखा कि उसमें कहाँ, मैंने तो बताया था कि सिर्फ गियर नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन उसने गियर का जो स्प्रिंग एक चेंज होता है करने का ऊपर नीचे गियर को, वो ख़राब था बता रहा था। लेकिन बाद में उसने देखा कि उसकी जो, क्योंकि बहुत दिनों से कुछ दिक्कत दे रही थी, तो उसकी क्लच प्लेटें भी ख़राब हो रखी थी। तो उसने पूरा, आपने देखा कि खोल के पूरा क्लच प्लेटें तक बदलने की नौबत आ गई। तो खैर बाइक तो ठीक हो गई। मैं बाइक को लेकर आ गया था, अभी वेस्ट लगा कर बैठा ही था कि एक नया टास्क मिल गया। अब टास्क क्या, मुझे तो लगता है कि जैसे कि बच्चे जिस दिन हमारी छुट्टी होती है उसी दिन कुछ ना कुछ काम निकाल के रखते हैं। अभी आकर जस्ट बैठा ही था कि बेटी ने मुझे कहा कि पापा मेरे मोबाइल की जो स्क्रीन है वो ब्लैंक हो गई है। ये देखिए, देख रहे हैं आप। तो अब इसको ठीक कराना पड़ेगा। ठीक है, स्क्रीन ही चेंज होगी क्योंकि मुझे स्क्रीन में दिक्कत लग रही है। तो हमारे यहाँ की बहुत मशहूर दुकान है नासिर भाई की, तो वहाँ इसको ले चलते हैं, हर तरह के मोबाइल को ठीक कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके स्क्रीन चेंज करने में कितना खर्चा आता है। तो मिलते हैं आपसे नासिर भाई की दुकान में। तो दोस्तों स्क्रीन तो डैमेज है, वो तो खैर दिख रहा था, स्क्रीन बदलनी पड़ती है पूरा। तो स्क्रीन बदलने के लिए दे दिया गया है और खर्चा बताया उसमें 1300 का। 1300 का तो जो लोकल स्क्रीन है वो डलेगी, उसके 1300 है। अगर ओरिजिनल डलवाते हैं तो उसके 6000 रुपये की स्क्रीन बता हैं। तो फिलहाल 1-2 साल हो गए हैं इसको चलाते हुए, तो हमने कहा इसकी लोकल स्क्रीन डाल दीजिए। तो 1300 की स्क्रीन डल रही है। जब तक स्क्रीन डलती है तब तक इंतजार करते हैं।
देखिए और ये चल रही है। 1300 रुपये लग गए, लेकिन मोबाइल जो है ठीक हो गया। तो चलिए अब घर को चलते हैं, बेटी को सौंप देते हैं फ़ोन। दोस्तों इस समय मैं खड़ा हूँ अपनी छत पर। जैसा कि आप देख रहे होंगे खुला खुला आसमान है, धूप है, लेकिन जो आज की धूप है ये गुनगुनी धूप है, सर्दियों की धूप है, क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो चुकी है। नवंबर का महीना आधा जा चुका है। वही अगर कुछ समय पहले की बात करें, जब छत पर आते थे, ज़्यादा दूर की बात नहीं, जब मैं ये लड़ियाँ लगाने के लिए छत पर आया था, तभी इतनी मतलब धूप तेज़ थी कि 10 बजे मैं आया था और वो धूप थोड़ा सहन करने लायक नहीं होती, मतलब कुछ चुभ रही थी धूप। और आज वही देखिए 10-15 दिन की बात है, और 10-15 दिन गुजरते ही सर्दियों का आगमन शुरू हो गया है और वही धूप गुनगुनी लगने लगी है, बहुत प्यारी लगने लगी है। मतलब आप खड़े हो सकते हैं और इस धूप का आनंद ले सकते हैं। और जो लोग सोचते हैं कि भाई शनिवार इतवार छुट्टी होती है, अब की बार तो 3 दिन की छुट्टी हो गई गुरुपुरब की वजह से, तो बड़ा ही आराम करते होंगे, लेकिन आराम कुछ नहीं होता दोस्तों। जितनी ज़्यादा छुट्टियाँ होती हैं कुछ ना कुछ काम ज़रूर निकल आता है। तो अभी कुछ देर पहले मैं जैसे बात कर रहा था कि लड़ियाँ लगाने आए थे तो धूप बड़ी तेज़ लग रही थी, तो अब समय आ गया है उन लड़ियों को उतारने का। तो आज उन लड़ियों को उतारना है, तो चलिए शुरुआत करते हैं लड़ियों को उतारने की। तो दोस्तों इन लड़ियों को मतलब बहुत ही सावधानी से उतार कर और बड़ी अच्छे तरीके से लपेट कर रख दिया जाता है। जैसे कि मैं बता रहा था कि हम इसको लाए थे भागीरथ प्लेस से, और ये लड़ियाँ अगर 3-4 साल चल जाएँ तो मतलब पूरा पैसा वसूल हो जाता है। तो अगर ये 3-4 साल चले तभी चलती हैं जब हम इनको बहुत ही सहेज के संजो कर रखते हैं। मतलब अगर हमने जैसे लगाते टाइम या उतारते टाइम कुछ खींचातानी कर दी तो इनकी जो तार होती है बहुत हल्की होती है, तो इसलिए उसको बड़े आराम से उतारा जाता है और ऐसे ही इसका लपेट के बहुत ही तरीके से रखा जाता है, ताकि अगले साल जब इनको खोल के निकाला जाए तो यह काम में आ सके। तो देखिए जैसे ये गोला बना दिया है इसका। तो दोस्तों लड़ियाँ उतार ली गई है और इन सब का ऐसे गुच्छा बना दिया गया है। तो अब इनको संभाल के रख देंगे अगले साल के लिए, अगले साल फिर से दिवाली पर इनको निकाला जाएगा। तो चलिए अब इनको संभालते हैं, चलते हैं अब नीचे की ओर। तो दोस्तों लड़ियाँ उतारने का काम हो गया है। अब आज के इस व्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, चलते हैं नीचे की ओर। तो आशा आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, पैसा नहीं लगता है इसका, बस यह हमारा उत्साह बढ़ जाता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।